और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम चन्नी लुधियाना के लिए निकले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। किसानों के साथ बैठक को जल्द खत्म किया है और अब यहां से लुधियाना के लिए रवाना होंगे। सीएम चन्नी ने लुधियाना ब्लास्ट की निंदा की है तो लोगों से सामाजिक भाईचारा बनाए रखने की अपील। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम चन्नी लुधियाना के लिए रवाना हुए। किसानों के साथ बैठक में शामिल थे चन्नी, लेकिन आनन फानन में उन्होंने बैठक को जल्द खत्म किया और जिस तरह से लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसकी निंदा करते हुए अब वो वहां के लिए रवाना हो गए हैं। मौके का मुआयना भी उनकी तरफ से किया जाएगा और पूरी स्थिति को मापने की कोशिश होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। सीएम चन्नी लुधियाना ब्लास्ट की निंदा उनकी तरफ से की गई है। तो जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है मौके पर हड़कंप जो है वो देखने को मिला है और अब ये हड़कंप गांव में भी जारी है। और इसी बीच पंजाब के सीएम चन्नी लुधियाना के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले किसानों के साथ उनकी बैठक जारी थी, लेकिन आनन फानन में इस बैठक को समाप्त कर अब लुधियाना के लिए रवाना हो चुके हैं। तो लोगों से सामाजिक भाईचारा बनाए रखने की अपील उन्होंने की और साथ ही जिस तरह से लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर निंदा भी वो करते नजर आए। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। तो बता दें कि लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। कहा कि इस तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो। तो पंजाब के सीएम फिलहाल ये ताजा अपडेट, चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के लिए निकल चुके हैं। तो किसानों के साथ उनकी बैठक यहां पर जारी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद आनन फानन में उन्होंने इस बैठक को खत्म किया जो उनके साथ किसानों के साथ चल रही थी और अब फिलहाल लुधियाना के लिए रवाना हो गए हैं। मौके का मुआयना बारीकी से स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही लोगों से ये अपील भी की है कि जो आपसी सौहार्द है, जो सामाजिक भाईचारा है उसको बनाए रखें ताकि जो माहौल है वो प्रदेश का खराब ना हो। संवाददाता ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ईशा, किसानों के साथ बैठक आनन फानन में खत्म कर अब लुधियाना के लिए निकल चुके हैं सीएम, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोपहर के वक्त लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ है और धमाका इतना बड़ा था कि वहां पर तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का वहां पर माहौल बना है। कई लोग वहां पर घायल हो चुके हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है एक महिला की वहां पर मौत हो चुकी है और घायलों को इस वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया है। किसानों के साथ आज पंजाब भवन में बैठक थी, लेकिन बैठक बीच में छोड़कर मुख्यमंत्री चन्नी रवाना हो चुके हैं लुधियाने के लिए और उनका ये कहना है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है पंजाब में, ऐसे में कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक महीने पहले की बात करें तो हमने देखा कि पठानकोट एयरबेस के पास भी हैंड ग्रेनेड फेंका गया था और वो जो दो शख्स थे उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। और उसके बाद लुधियाना में इस तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट होना तो अपने आप में ही, माफ कीजिएगा, इस तरीके का ब्लास्ट होना अपने आप में ही सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था में कहां कमी रह गई है और लगातार इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ किसमें। हालांकि पहले ये जानकारी अभी कुछ साफ हो पाया है ईशा इस धमाके के पीछे की वजह? देखिए अभी तक धमाके की पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। तीसरी मंजिल में कोर्ट नंबर 9 के पास जो बाथरूम है वहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है और धमाका इतना बड़ा था कि वहां पर जो रेलिंग है वो भी टूटकर नीचे आ गई और जो वहां इर्द गिर्द जो पेड़ भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में लगे थे वो भी जड़ से उखड़ गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितनी बड़ी भयानक स्थिति वहां पर बनी है। यही वजह है कि जो मुखिया है यहाँ के चरणजीत सिंह चन्नी वो भी आनन फानन में वहां पर रवाना हुए हैं। हालांकि इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि शायद सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कोर्ट परिसर में इस तरह से ब्लास्ट होना सुरक्षा में भी बड़ी चूक है और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि कोर्ट परिसर में एक कड़ा बंदोबस्त होते हैं सुरक्षा के, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो प्रकरण को, इस तरह की घटना को अंजाम देना ये बिना किसी शय के नहीं हो सकता है उषा। और यही वजह है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे की बात कर रहे हैं सीएम।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी घेर रहे हैं और पंजाब सरकार को भी, क्योंकि उनका कहना है कि ड्रग्स मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया जो अकाली के नेता हैं, उनके पीछे पूरी पंजाब पुलिस को पंजाब सरकार ने लगा दिया है। उन्हें देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से बना के देखे। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, देखिए 4 दिन का वक्त गुजर चुका है और जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है जहाँ पर बिल्कुल ईशा, आप हमारे साथ बने रहिए। लुधियाना के विधायक कुलदीप वैद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, पूरी जो घटना घटी है, सबसे पहले तो रिएक्शन और क्या कुछ आपके पास अभी फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर संज्ञान आया है सामने? देखिए, ये जो वारदात हुई है, ये बहुत हम लोगों सभी लोग, पंजाब के सभी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। जो बाहरी ताकतें हैं वो पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम इसको नहीं होने देंगे। जो हमारे चीफ मिनिस्टर एसआर चरणजीत सिंह चन्नी जब हमारे गोल्डन टेम्पल में दरबार साहब में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हमने बहुत चौकसी बढ़ाई है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ने इस सभी का बहुत जबरदस्त संज्ञान लिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बाहरी ताकतें पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनको चेक करेंगे एंड उनको बेनकाब करेंगे। बिल्कुल कुलदीप जी, लेकिन ये बाहरी ताकतें आखिर कौन है जो प्रदेश के माहौल को इस तरह से खराब करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, ऊपर मोदी साहब बैठे हैं जी। उनके पास सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारी सरकार के पास भी हैं, एनआईए भी है। हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है जब हमारे दरबार साहब की घटनाक्रम हुआ था। सो एवरी जो हमारी एजेंसी है वो फाइंड आउट कर रही है, जो भी बाहरी ताकतें हैं उनको 100% चेक किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस धमाके को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट, इस तरह की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। अभी पुलिस कमिश्नर ने हमारे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो सही फैक्ट सामने आएंगे वही आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, जो कैजुअलिटी हुई है कुलदीप जी, उन तक मदद पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम आप लोगों की तरफ से? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुली गियर अप हो चुकी है। हमारे कमिश्नर पुलिस, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारा जो नीचे वाले हमारे एसपीज हैं, डीएसपी है, वो सभी घटनास्थल पर हैं। हमारे डॉक्टर्स भी वहां पे हैं, जो इंजर्ड हुए उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि सतर्कता पूरी तरह से हम मुस्तैद है, लेकिन कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना घट जाना, हालांकि जांच के बाद तमाम स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन क्या सुरक्षा में भी इसको चूक माना जाए? देखिए, ऐसे नहीं होता है जी। देखिए, ऐसे नहीं होता है कि चूक होगी, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। आप चूक की बात तब कर सकते हो अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो हम उसके बाद इसका कोई संज्ञान ना लें। ऐसी बातें नहीं, घटना हुई है, बहुत बुरी घटना हुई है, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। हम जो भी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे पंजाब में ऐसा फैला रही है, उनको हम चेक करेंगे। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी जुड़ने के लिए। तो लुधियाना के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे ईशा, लेकिन उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जांच के बाद पूरी स्थिति साफ होगी और जिसने भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, हालांकि जो वहां के कांग्रेसी विधायक है कुलदीप वैद जरूर कह रहे हैं कि चूक नहीं हुई है, लेकिन इसे बहुत बड़ा चूक माना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट परिसर एक ऐसी जगह होती है, बाकायदा वहां चेकिंग के बाद ही किसी व्यक्ति को जाने की इजाजत होती है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर तीसरी मंजिल पे इस तरीके का ब्लास्ट होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था इस तरीके से चरमरा क्यों गई है। 4 दिन पहले की बात करें, दरबार साहिब में जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो बेअदबी किस वजह से हुई। और ईशा, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना सामने आई, उससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, उसके बावजूद कोई सबक जो है वो नहीं लिया जाता है। लेकिन बाहरी ताकतों का जिक्र भी जो है यहाँ पर कुलदीप वैद जी की तरफ से किया गया है। इन बाहरी ताकतों की बात करें तो ये किस और इशारा उनकी तरफ से? देखिए, बाहरी ताकतों की अगर बात करें, इससे पहले जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये गुहार भी लगाई थी कि आप अतिरिक्त पुलिस बल पंजाब में भेज दीजिए और कई ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहां पर अतिरिक्त टुकड़ी लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव अधिक है, काफी नजदीक है और ऐसे में चुनावी माहौल खराब किया जा सकता है। ऐसे में जो इशारा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ, और लगातार जिस तरीके से
खालिस्तान की यहाँ पर मांग की जाती है आए दिन, तो ऐसे में जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी तरफ ये इशारा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी राष्ट्रीय समझौता नहीं किया जा सकता है, और ये मुद्दा वो पहले भी उठाते रहे हैं, क्योंकि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, बॉर्डर एरिया है। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा से इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया। और दोबारा से अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रखी है कि दुखदाई घटना हुई है और पंजाब पुलिस को इसकी गहनता तक जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर ईशा, अब पंजाब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और आने वाले चुनावों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक तनाव की बहुत बड़ी वजह यहां पर सामने खड़ी हो गई है ईशा। बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव काफी नजदीक है। इस तरीके की आशंका पहले ही जताई गई थी, क्योंकि किसानी वोट बैंक यहाँ पर काफी ज्यादा है, और जब किसान सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और बहादुरगढ़ बॉर्डर पर डटे हुए थे दिल्ली की सीमाओं पर, उस दौरान भी इस तरीके की आशंका थी कि किसान वहां पर डटे हुए हैं। ऐसे में जो बाहरी ताकतें हैं माहौल खराब कर सकती है। हालांकि समय रहते तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया और किसान अपने घरों की तरफ वापिस हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से ये इशारा जो है असामाजिक तत्व और देश विरोधी ताकतें, ये जाहिर तौर पर जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान उसकी तरफ है और कहीं ना कहीं आईएसआई एजेंसी की तरफ है। क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि जो हमने, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, जिस तरीके की वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती है और जो हथियार सप्लाई होते हैं वो पंजाब के बॉर्डर एरिया के जरिए ही हथियार सप्लाई जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होते हुए। ऐसे में यही वजह है कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को टारगेट किया जाता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इमरान खान उनके भाई है तो वो उन्हें रोकें। इस तरीके से ब्लास्ट और जिस तरीके की घटनाएं आतंकवादी यहाँ पर होती है, ये ना हो। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो सीएम चन्नी भी मौके पर मुआयना करने के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले किसानों के साथ वो मुखातिब हो रहे थे, बैठक यहाँ पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही पूरी घटना सामने आई उसकी निंदा उनकी तरफ से की गई। तो साथ ही प्रदेश के लोगों से आपसी भाईचारे, सामाजिक भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने की अपील भी की है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसके चलते सीधे तौर पर एक डर और दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो किसानों के साथ बैठक यहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ है, पूरी घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट था या बम धमाका था, किसने ये किया है। ये फिलहाल जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। पहले जो प्राथमिकता है, जो इसमें घायल हैं, जो कैजुअल्टी यहाँ पर हुई हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन मौके पर बना हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर पंजाब पुलिस पर सवाल भी खड़े होने लाजमी है और कहीं ना कहीं इसे एक साजिश करार दिया जा रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं सामने आई हैं ब्लास्ट के बाद, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। क्योंकि ये अफरा तफरी इसलिए भी क्योंकि कोर्ट परिसर की ये पूरी जगह है, पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की कोताही, इस तरह की चूक कैसे, कोई अंदर ऐसे कैसे दाखिल हो गया। क्योंकि जब कोर्ट परिसर में दाखिल होते हैं तो एंट्री पर ही पूरी जांच पड़ताल होती है। तो इतनी आसानी से इस वारदात को अंजाम देना, क्या ये किसी के शय पर हुआ है? फिलहाल ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो जांच का विषय है। डेड बॉडी पे अंदर बम ब्लास्ट होया है क्योंकि अदालतां विच बड़ी अणगहली आ, कोई इत्थे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जेड़ा मर्जी बंदा बंदा मरिया पे मैं खुद देख के आया, डेड बॉडी ਨੂੰ मैं हथ ला के आया। तो ये अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बदहवाश लोग जो है वो दिखाई पड़े और वहीं प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसके जरिए सीधे तौर पर डर और दहशत फैलाने की मंशा दिखाई पड़ती है।